जेई 2028 का 99% बच्चा आज पूरी तरह से परेशान है क्योंकि उसको डर लगना शुरू हो गया है। क्लास 11th अगर अगले 6 महीने में पूरा सिलेबस ढंग से एडवांस लेवल तक कवर नहीं किया तो उसके बाद 12th हम टाइम पे शुरू नहीं कर पाएंगे, फिर पूरी साइकिल लेट हो जाएगी, फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करने, टेस्ट देने, जनवरी में तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही आ जाएगा। अब डर लगना शुरू हो गया है कि क्लास 11th अगर वीक रह गई तो पूरे टाइम 12th में 11th के कॉन्सेप्ट यूज आते हैं तो 12th भी वीक रह जाएगी। और अब डर लगना शुरू हो गया है कि जिस इंटेंसिटी के साथ 10th के बाद 11th की शुरुआत करी थी, जो वो सपना देखा था टॉप 100 रैंक का, कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है कि सिलेक्शन भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। हाय, मेरा नाम ऋतिक गुप्ता और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे पिछले 10 साल में IITian बन चुके हैं, टॉप 100 की बहुत सारे बच्चे रैंक ला चुके हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगले 6 महीने में अगर आप आज जीरो से भी स्टार्ट करते हो ना, अभी तक आपने जेई का कुछ किया ही नहीं है, तो अगले 6 महीने में आप पूरा 11th जेई का सिलेबस कैसे प्योर एडवांस लेवल तक खत्म कर रहे होंगे कि इसके बाद आपको ना 12th में दिक्कत आएगी और 11th जेई से जेई एडवांस 2028 में कोई भी सवाल आ जाए, आप वो सारे सवाल अच्छे से करने की पोजीशन में रहोगे। ठीक है सर, क्या ये पॉसिबल भी है क्या? उसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। AR79 जे एडवांस में इस साल जो इसराइल के बच्चे किया है विश्रुत, इसकी 11th बड़ी उबड़ खाबड़ चली थी जैसे आपकी चल रही है। 11th में इसका भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, ये भी सिलेक्शन के बारे में ही सोच रहा था। फिर वहां से इसने अपनी लाइफ में कुछ एक चेंजेस किए, वो चेंजेस, वो स्ट्रेटेजी जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। पर आप ये बात ध्यान में रखना कि इनमें से बहुत सारे बच्चे जो 12th के साथ रिजल्ट लेकर आए हो, 112 हो, 175 हो, 260 हो, 286 हो, इन सब बच्चों की लाइफ में कभी ना कभी जेई की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आई थी, इन्होंने उसको ओवरकम किया। वही एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी आज आपके लिए लेकर आया हूं। 5 पॉइंट्स हैं, 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। एक आपको 21 दिन का चैलेंज देने वाला हूं जो आपको पूरा करना है, और पहले ही बताया था बहुत हार्ड होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा भाई सब चल क्या रहा है, पर जब भी गिव अप करने का मन करे, याद रख लेना आपने जर्नी शुरू क्यों की थी। याद रख लेना कि जिस दिन वो जे एडवांस का रिजल्ट आता है और स्क्रीन पर टॉप 100 टॉप 200 की रैंक आती है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। आप अपनी ब्लड लाइन के ग्रेटेस्ट बनने के रास्ते पर निकल चुके होते हो और जो सपने आपने देखे थे वो पूरे होने तब आपके शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले पहले बता दूं क्या क्या हम आज सीखने वाले हैं, शुरुआत कैसे करनी है, ये एग्जाम हमसे चाहता क्या है एक्चुअली में। आप सब गलत तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो यार। एग्जाम चाहता कुछ और है, आप पढ़ाई कुछ और कर रहे हो। वो 10th वाली चीजें हमारी आगे चलती जा रही है और दूसरी चलो 10th वाली नहीं भी चली तो बहुत सारे गैप्स हैं, आज सारे सुधार दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 11th के वेटेज वाइज और 12th में जो सबसे ज्यादा काम में आने वाले वो आपको बता दूंगा, जिनको बहुत अच्छे से करना है। अब एग्जैक्टली सिलेबस को फास्टेस्ट कैसे कवर किया जाता है जे एडवांस लेवल तक, ये भी बता दूंगा। और 5वीं और सबसे जरूरी चीज, ग्राइंड सेट। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक वादा चाहता हूं, पर और वो वादा है आई विल गिव माई 500%, क्योंकि अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब तो 500% अपना हर एक दिन देना पड़ेगा कि 11th बेस्ट तरीके से खत्म हो, 11th के स्कूल के एग्जाम हो उसमें भी भाई साहब हम एकदम टॉप कर जाएं, और 12th तक जाते जाते हम जो बच्चे टॉप 100 में रैंक लाने वाले हैं 2028 में, उनका हमारा लेवल हो जाए। लिख दिया कमेंट सेक्शन में। अब जाके कॉपी और पेन ले आओ, ऐसे लेट के नहीं देख रहे। अरे हाँ बहुत बढ़िया, मोटिवेशन मिलेगा, बहुत बढ़िया, कोई इंजेक्शन लग जाएगा और सीधा टॉप 100 की रैंक आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 21 दिन, पूरे साल भर का बता रहा हूं वैसे आपको, बट 21 दिन का शानदार चैलेंज दूंगा, ये पूरा कर लिया ना आपने, 21 दिन बाद आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद IIT बॉम्बे क्रैक किया था 10 महीने की प्रिपरेशन में, ठीक है, तो मुझे पता है। और इतने सारे बच्चे सारे मेरे पढ़ाए हुए यहां पहुंचे हैं, जा रहे हैं इस साल भी। अब शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1। तो बेटा स्टेप नंबर 1 जो है आपका बड़ा ही मुश्किल है और बड़ा ही सिंपल भी है। बड़ा ही मुश्किल क्यों है सर? क्योंकि आपको बेटा अब 75 आवर्स अ वीक पढ़ना है। मतलब सर 11 घंटे हर दिन के हो गए ऑलमोस्ट। हाँ, पर प्लानिंग डेली नहीं करनी है, वीकली करनी है। सर ऐसा क्यों? अभी तक आपने अप्रैल से लेकर अभी तक कितनी बार डेली प्लानिंग करी है? रात को टाइम टेबल बनाते हो, अरे 6 बजे उठूंगा, 6:30 बजे तक ब्रश करूंगा, 7 बजे तक ब्रेकफास्ट, 7 बजे से पढ़ाई शुरू, 9 बजे तक, फिर 15 मिनट का ब्रेक। अब सोए रात को। पहली बात तो टाइम पे सो नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे काम करने थे, वो सब स्क्रोलिंग वगैरह जो आप करते हो। तो 6 बजे का अलार्म भरा था, पता नहीं उसको कितनी बार बंद किया, फाइनली उठे 8 बजे। अब रिग्रेट चालू, फिर सोचते हैं ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ेंगे, फिर लंच के बाद फिर क्लासेस कर लेते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं, वो तो सबका फेवरेट काम है ही। फिर कल से पढ़ूंगा, और इस चक्कर में आज तक कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, सारे चैप्टर्स में बैकलॉग बन गया है। किसी में थ्योरी का है, किसी में सवालों का है, और टेस्ट तो भाई साहब हमने दिया ही नहीं है क्योंकि तैयारी नहीं है, तो डर लगता है। तैयारी नहीं है, हर बार सोचते रिवीजन करके देंगे। उस लूप से अगर बाहर आना है तो डेली प्लानिंग बंद कर दो, वीकली प्लानिंग पे आ जाओ। नंबर ऑफ आवर्स की मैं बात कर रहा हूं, 75 घंटे अगर तुम एक वीक में नहीं पढ़ने वाले तो सॉरी बेटा, ठीक है। 79, 112, 175 और ये जितनी भी रैंक है टॉप 1000 की, भारत का सबसे शानदार ऑनलाइन का रिजल्ट आपके प्यारे इसरल से आया है।
सारे बच्चों से मैंने बात करी है, इनमें से हर एक बच्चा 11-12 घंटे का एवरेज निकालता था। 8 घंटे की पढ़ाई से टॉप 500 में रैंक नहीं आती, 6 घंटे की पढ़ाई से आईआईटी नहीं मिलता, 10 घंटे की पढ़ाई आप करते हो तब जाकर तो कंपटीशन में कहीं थोड़ा बहुत आपका नाम आने लगता है। बात समझ गए? क्लियर हो गया? अच्छा, तो इसको पूरा करने के लिए एक छोटी सी पॉकेट डायरी आपको अपने पास रखनी है। इसको मैं पीडी मेथड बोलता हूं, मतलब आप इसको पॉकेट डायरी मेथड भी बोल सकते हो। और उसमें बेटा आपको 1 से लेकर 12 तक के 12 घंटे रोज पढ़ने की कोशिश करनी है। 1 से लेकर 12 तक के आवर्स लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे जैसे एक एक घंटा होता जाए उसको काटते जाओ। अब मान लो आप 6 घंटा रोज पढ़ते हो, अब ऐसा नहीं होगा कि कल से एकदम से वीडियो देख लिया 12 घंटे पढ़ लोगे, हो सकता है 1-2 दिन पढ़ भी लो, फिर एकदम सुपरस्टार बन जाओगे, मम्मी से बोल दोगे हो गया मेरा, तो क्या है 12 घंटे पढ़ लिया मैं, फिर 4-5 दिन तुम नहीं पढ़ते। नहीं भाई, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करो। तो 21 दिन का चैलेंज क्या है? अगले 21 दिन तक पार्ट 1 उस चैलेंज का, तुम्हें रोज 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना है जो आज पढ़ रहे हो उससे। अच्छा सर, ये तो बहुत ही आसान है, सुनने में बहुत आसान है बेटा। मान लो आज तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, कल कितना पढ़ोगे? 6 घंटे 15 मिनट, परसों 6 घंटे 30 मिनट, उसके बाद 6 घंटा 45 मिनट, तो 4 दिन में 1 घंटा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बेटा 24 दिन में 12 घंटे तक पहुंच जाओगे। तो अगले 21 दिन तक तुम अभी जितना भी पढ़ रहे हो उससे 15 मिनट रोज ज्यादा पढ़ोगे। क्या तुम्हें चैलेंज मंजूर है? आईआईटीएन बनना है तो ये चैलेंज तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। तो अब क्या करोगे? मान लो 6 घंटे पढ़ते हो, तो कल तुम्हारी डायरी में तुम क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 प्लस 15 मिनट। तो तुम्हारे कल से स्टडी आवर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, अब बेटा एग्जाम को हमको समझना पड़ेगा। नो योर एग्जाम। सर एग्जाम से हम क्या समझना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के जैसे 95% लाओगे तभी घर वाले इज्जत देंगे, तभी तुम्हारे स्कूल में टॉप होएगा? बेटा जे एडवांस वो एग्जाम नहीं है। अगर मैं जे एडवांस 2026 की बात करूं तो टॉप 100 की जो रैंक थी वो 274 आउट ऑफ 360 में आई थी। इसकी जरा कैलकुलेशन करिएगा तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये 80% से भी कम नंबर है। इसका मतलब जो 10th बोर्ड में हमें जिस चीज में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती थी, जे एडवांस नाम के एग्जाम में उतने ही नंबर लाने पर 78-77% नंबर लाने पर टॉप 100 की रैंक आ जाती है। इसका मतलब एग्जाम टफ है। इसका मतलब हमें वो वाले क्वेश्चन करने हैं, उस लेवल की तैयारी करनी है जो हमारे लिए टफ हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सीबीएसई जैसा नहीं है, बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आते जा रहे थे वही क्वेश्चन आते जा रहे हैं। इस एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, नई चीज हमेशा पूछी जाती है और कम क्वेश्चन करने पर ज्यादा रैंक आती है। ये बात करी मैंने जे एडवांस की। अगर मैं जेईई मेन की बात करूं तो बेटा 170 अराउंड एवरेज पे तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ गई थी, मतलब तुम देश के टॉप 1% में निकल लिए थे। सर 175 कितने में से? 170 कितने में से? 300 में से। मतलब 60-70% नंबर अगर तुम लेकर आ रहे हो, 60-70 पे तो बहुत ही अच्छी आ जाएगी। ये आप 60% से भी कम नंबर हो गए तो आपकी जेईई मेन में 99 परसेंटाइल आ जाती है। इसका मतलब एक बात तुम्हें यह समझनी पड़ेगी कि अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो भी अपने पास टाइम है। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। 80% सिलेबस भी अगर मैंने बहुत अच्छा कर लिया एग्जाम खत्म होने तक, एग्जाम के दिन तक, तो मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन लेकर एग्जाम में पहुंचा हूं, बहुत अच्छी रैंक आने की मेरी पूरी चांसेस है। बात समझ में आ गई? तो डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। हाँ, इतना लाना भी बहुत टफ है बट उतना भी टफ नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब अपनी माइंडसेट उस तरह से करनी है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज पे। ये सारे वो चैप्टर्स है बेटा जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें एक तो 11th अपनी अच्छी करनी है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 11th में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स आपके यही हैं जिनमें सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो मैथ्स में बेटा क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, लॉग, ये तीनों ट्रिनिटी है। पूरी मैथ्स में हर जगह अगर आप जेईई मेन, जे एडवांस के अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, इन तीनों चैप्टर्स में अगर एक भी कमजोर रह गया तो आपसे नहीं हो पाएगा। ट्रिगो का मतलब वो कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, बात समझ गए। पीएनसी का मतलब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, और स्ट्रेट लाइन तो है ही। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा काम आएगा 12th में, स्ट्रेट लाइन वेक्टर 3D में बहुत ज्यादा काम आएगा, और प्रोबेबिलिटी और वेक्टर 3D से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वन ऑफ द मोस्ट हार्ड चैप्टर है जेईई मेन में भी, जे एडवांस में भी। स्ट्रेट लाइन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बेटा पीरियोडिक और बॉन्डिंग ये आपके आईओसी का पूरा बेस है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बॉन्डिंग से पूछे जाते हैं। मोल और इक्विलिब्रियम ये आपका बेटा पूरा अपना फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है, और जीओसी बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ये सारे चैप्टर्स तुम्हें बहुत 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 अच्छे से करने हैं, मतलब इतने अच्छे से अपना नाम भूल जाओ एक बार, इन चैप्टर के कॉन्सेप्ट तुम नहीं भूल सकते। अब आते बेटा फिजिक्स पे, तो काइनेमेटिक्स, एनएलएम, सीओएम और वर्क पावर एनर्जी, ये जो सारे चैप्टर हैं ये सारे पूरे फिजिक्स का आपका बेस बनाते हैं। सर 12th में तो पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है ना? हाँ बेटा,
पर जो जेडवांस है वो सवाल मिक्स करके पूछता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज दे देगा पर फंडा यूज करवा लेगा वर्क फॉर एनर्जी का या सेंटर ऑफ मास का। तो ये सारे चैप्टर्स तुम्हें आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में काम आएंगे। थोड़ा हीट वगैरह को आप छोड़ सकते हो पर उसमें भी मिक्स करके सवाल तो बनाए जा सकते हैं। और एक रोटेशन, सर क्यों परेशान कर रहे हो, रोटेशन वैसे ही पल्ले नहीं पड़ता अगर तुम्हारी कोचिंग में ऑलरेडी चालू हो गया होगा तो, पर बेटा ये करना पड़ेगा, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जेई मेन में भी, जे एडवांस में भी, खासकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट हो गया, एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इसको ढंग से अपने को करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सर एग्जैक्टली सिलेबस को फास्टेस्ट कैसे कवर करते हैं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पढ़ाई कैसे करते हैं, प्रोवाइडेड वो मिनिमम टाइम 11-12 घंटे, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको मत समझना। उसके पहले अगर आप अपनी तैयारी जीरो से शुरू करना चाहते हो तो इसरल का कुशाग्र ऑलमोस्ट 2.0 कोर्स आ चुका है। कुशाग्र वही बच्चा है जो 99.94 परसेंटाइल लेकर आया था और अभी वो आईआईटी बॉम्बे में जा रहा है। 1255 एआर उसकी आई थी, प्योरली आफ्टर 11th उसने तैयारी करना शुरू करी और वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग बच्चा है जो मैंने आज तक देखा है। उसी के ऑनर में इस बैच का हमने नाम रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो इसरल के ऐप विजिट कर सकते हो। सबसे शानदार बेहतरीन टीचर्स 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास में मैं आपको दूंगा। 50,000 क्वेश्चन सबसे बेहतरीन वाले मैं आपको दूंगा। 2 मेंटर्स। अभी तक आपने बहुत गलतियां करी है यार, आपके बैकलॉग लग गए, किसी का फोन आया, आपने क्लास नहीं करी, किसी का फोन आया, आपने टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट का एनालिसिस या इसरल में एक एक चीज पे आपके लिए आपके मेंटर्स खड़े हुए रहते हैं, ठीक है। 300 से ज्यादा टेस्ट सारे सीबीटी मोड में, हर एक चीज में आपको दे रहा हूं। अब बात करते हैं कि सर बैकलॉग कैसे कवर करें फास्टेस्ट। उसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई साहब आईआईटी क्रैक करने का प्रोसेस क्या है, आईआईटी क्रैक कैसे किया जाता है, उसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। तो एक अपनी बेटा आईआईटी साइकिल होती है, तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। जब तुम इसको समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सिलेबस को फास्टेस्ट कैसे कवर किया जाता है। पहली चीज, सबसे पहले तुम्हें क्लास करनी है। अब तुम क्लास तो करते हो, सब लोग क्लास करते हैं, पर तुम्हारा वो लेवल ही नहीं है क्लास का। अगर तुम्हारा लेवल नहीं है क्लास का तो तुमसे जे एडवांस के पीवाईक्यू नहीं बनेंगे, तुमसे टफ मटेरियल नहीं बनेगा, फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचाने के लिए जब सबसे पहला स्टेप किया जा रहा है, मतलब क्लास, उसको एकदम डेप्थ वाली तरीके से करो, हाई इंटेंसिटी से पढ़ो और इंश्योर करो ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो उस लेवल का पढ़ा रहे हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हारी क्लास में तुम्हें 80% से ज्यादा पहली बार में समझ में आ रहा है बिना अपने दिमाग को चैलेंज किए हुए और सब आसान लग रहा है, तो तुम्हारी क्लास दुनिया की सबसे वाहियात क्लास है। वो तुम्हें अगले 2 साल तक खुश करने के लिए पढ़ा रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट के दिन तुम रोगे। हर साल ये होता है, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, बट रियलिटी बेटा यही है। तो पहली बात, क्लास करनी है डेप्थ के साथ, प्रॉपर टफ लेवल के कॉन्सेप्ट्स हमारे पास होने चाहिए हैं। अब तुम लोग क्या करते हो, थ्योरी के किंग हो। मुझे एक बात बताना, जब तुम्हारे काइनेमेटिक्स 1D चल रहा था, 4 अलग अलग टीचर से कौन कौन बच्चा पढ़ा? ये बैच भी ले लिया, वो बैच भी ले लिया, यूट्यूब से भी देख लिया, टेलीग्राम पे भी फ्री लेक्चर मिल गए, वहां से भी देख लिया। हर तरीके से तुमने थ्योरी किए जा रहे हो, सवाल नहीं बनते ना, सवाल में दिमाग नहीं लगाते। चलो चैप्टर वापस पढ़ते हैं। अगर सिलेबस फास्टेस्ट कवर करना चाहते हो तो अपनी लाइफ में एक नियम बना लो कि मैं या तो 3 लाइव क्लास चल रही होगी तो 3 लाइव क्लास, मतलब 5 से 6 घंटे से ज्यादा की तुम थ्योरी नहीं कर सकते। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। टाइमर लगाकर बैठना पड़ेगा। इसके बाद बेटा तुम इसके नोट्स रिवाइज करोगे जिसमें तुम 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो बेटा तुम लाइफ में 6 घंटे से ज्यादा मोटा मोटा एक दिन में थ्योरी नहीं पढ़ रहे। अगर तुम 6 घंटे से ज्यादा थ्योरी पढ़ रहे हो, सिर्फ तुम आई वॉश प्रिपरेशन, ब्रेन वॉश प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ एक तसल्ली, एक सेटिस्फेक्शन खुद को दे रहे हो जो लास्ट में तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद बेटा तुम होमवर्क करोगे। अच्छा, अब तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तुम क्लास करने के बाद नोट्स रिवाइज ही नहीं करते हो सेम डे। इस चक्कर में जो क्लास में पढ़ा था 90% से ज्यादा चीजें तुम भूल जाते हो। 7 दिन बाद तो तुम्हें ऐसा लगता है यार सर क्या पढ़ा रहे थे थोड़े दिन पहले। तो जैसे ही क्लास खत्म हो सबसे पहले नोट्स रिवाइज कर दें, ठीक है। अब आगे बढ़ते, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो बेसिक मिनिमम है, थ्योरी तुमको 2 लाख रैंक तक पहुंचा देगी, पर 2 लाख रैंक से जो चीज तुम्हें 2000 रैंक पे पहुंचाएगी वो होमवर्क है। टॉप 2000 का हर बच्चा रिलीजियसली बिना मिस किए होमवर्क करता है। पर कैसे करता है बेटा? टाइमर लगा के करता है बेटा। तुम्हारी तरह नहीं है कि मैथ्स का होमवर्क चालू किया 4-4 घंटे लग रहे हैं। इसको बांटो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5। मंजे सर मतलब सर 1.5 घंटे मैथ्स करूंगा, 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटे केमिस्ट्री। अगर तुम्हारी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक चल रही है तो इस 1.5 घंटे की केमिस्ट्री में नोट्स का टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें होमवर्क फटाफट हो जाता है पर नोट्स बार बार पढ़ने पड़ते हैं। वो इतने अब तुम समझदार हो चुके हो। टाइमर लगा के करना है, तब सिलेबस फास्टेस्ट कवर होता है, ठीक है। तो टाइमर लगाओ 1.5 घंटे का, उसी में मैथ्स करनी है।
जो सवाल नहीं हुए उस टाइम पर, जो बच गए, उनका एक बार सोल्यूशन देख लो, 2-3 सवालों मतलब 2-3 स्टेप का, उस हिंट से फिर बाकी बचे हुए सवाल करो। शुरू में हो सकता है तुम्हारे बहुत सवाल छूटेंगे, पर धीरे 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 स्पीड बननी शुरू होगी। अच्छा सर ठीक है, तो 5-6 घंटे हमारे यहाँ निकल गए टोटल ये सब थ्योरी करने में। आप बोल रहे हो 5 घंटे करीब करीब हमारे होमवर्क करने में निकल गए, ये 11 घंटे हो गए। इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, एक आपका टेस्ट दोगे। एक आपका टेस्ट दोगे का मतलब आप 3 घंटे वीक के, जो कि जनरली आप संडे को यूज कर रहे हो, आप टेस्ट दोगे। जैसे ई सरल के हर बच्चे के अभी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को टेस्ट हो रहे हैं और संडे को फिर उसका 21 दिन के अंदर 3 घंटे या 6 घंटे का टेस्ट होता है। चैप्टर के टेस्ट देने संडे को दे दो। अगर आपकी कोचिंग नहीं करा रही, आप ई सरल में होगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये हो जाएगा। पर अगर आपका सुविधा नहीं है, आपके वहां पर नहीं हो रहा है, तो संडे को बैठो, 3 चैप्टर पकड़ो जो भी अभी तक कवर हुए हैं, उनके बैठ के टेस्ट दो। तब जाकर तो पता चलेगा प्रिपरेशन में क्या गड़बड़ है, तब जाकर तो फील आएगी, तब जाकर तो कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये चैप्टर पक्का हो गया, इसको पैक करके रख देते हैं, अब रिवीजन के टाइम पे खोलेंगे। ठीक है, तो जेई मेन लेवल के चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने हैं, जे एडवांस लेवल के चैप्टर वाइज भी देने। ठीक है, ये काम हमारा संडे को हो रहा है। इसके बाद आप बेटा करोगे एनालिसिस, ये भी आप संडे को करोगे। ऐसा नहीं है टेस्ट देने के बाद गायब हो गए, पूरा संडे वेस्ट कर दिया, चिल करने मौज मारने निकल गए। नहीं भाई साहब, आप एनालिसिस करोगे, इसमें आपके 1 से 2 घंटे जाएंगे, प्रॉपरली आप समझोगे कि क्या आपसे इसके अंदर गड़बड़ हुई। इसके बाद आप बेटा रोज रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग करोगे कि आप कौन से टाइम पर क्या कर रहे होंगे। नथिंग कैन बी रैंडम। जब मैं पढ़ता था, मैं अपनी पढ़ने के हर दिन रात को सोने से पहले एक टास्क टेबल बनाता था। टास्क टेबल क्या होती थी, उसमें मैं यही लिखता था कि आज यार मेरे को मैथ्स का होमवर्क ज्यादा मिला है तो 2 घंटे अलॉट करता हूं, फिजिक्स को 1.5 घंटे करता हूं, केमिस्ट्री को 1 घंटे करता हूं। फिर जिस दिन केमिस्ट्री में ज्यादा है, प्लानिंग से होना चाहिए। तुम्हारे साथ तकलीफ क्या है कि सर 3 बजे मैं क्लास से फ्री हुआ, मतलब मैं आया खाना वाना खा के, अब 3 बजे ही दोस्त आ गया। अब तुमने लिख तो रखा ही नहीं है कुछ भी, तो तुम 3 बजे दोस्त के साथ चले गए, फिर 6 बजे आए, फिर रो रहे हो बैठ के। नहीं होगा ऐसे। जो तुम्हारा पढ़ने का टाइम है वो तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, उसके अलावा तुम उस टाइम पर कुछ नहीं कर सकते। और वो तब कब कर पाओगे, जब रोज के रोज प्लानिंग करोगे। तो टास्क टेबल बनाओ। ठीक है, फिर इसके बाद तुम जो भी तुम्हारे टेस्ट एनालिसिस में से निकले उसका इंप्रूवमेंट करोगे। मतलब इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, उसका रिवीजन करके, उसके एक्स्ट्रा सवाल करके। कब करोगे, रोज 1 घंटे एक्स्ट्रा देकर या फिर संडे को टाइम निकालकर। एंड रिपीट दिस प्रोसेस। अगले 1.5 साल 2 साल जितने भी अभी बचे हैं, ये साइकिल तुमने फॉलो कर ली, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आई बनने से नहीं रोक सकती। मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे आई बन चुके हैं, उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस रियलिस्टिक के साथ और उस जो बोलते हैं ना एक एक्सपीरियंस के साथ तुमको बेटा ये बात बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा सिलेबस फास्टेस्ट कवर होगा। अब बात करते हैं ग्राइंड सेट की। देखो पहली बात तो अपने अंदर अब तो ये समझ जाओ कि टफ होने वाला है। प्रिपरेशन टफ, प्रोसेस को एंजॉय करना है। पर जैसे 10th क्लास में पूरी की पूरी एक्सरसाइज बन जाती थी, 11th में नहीं बनेगी। अगर तुम ई सरल के मॉड्यूल कर रहे हो तो एक्सरसाइज 2 और 2A के तो तुमसे 50% से ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। वो भारत का वन ऑफ द टफेस्ट मटेरियल है। अगर तुम रैंक बूस्टर कर रहे हो तो फिर तो बेटा 20% से भी ज्यादा नहीं बनेंगे। जिस बच्चे की टॉप 500 में रैंक आई है, उनसे भी 50-60% से ज्यादा सवाल नहीं बनते थे 2A के। तो प्रिपरेशन टफ है, कम नंबर पे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो सवाल नहीं बनेंगे। क्लास में समझ में थोड़ा सा कम आएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे, महीने महीने भर तक उस पर स्ट्रगल करोगे तब जाकर समझ में आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब ना बात खुद की है। देखो बहुत जगह हमने ब्लेम कर लिया, बहुत इधर उधर हमने बातें कर ली। नाउ इट्स यू वर्सेस यू। अगले 6 महीने मैं लिटरली बता रहा हूं, और बाद में इतना रिग्रेट होता है। एग्जाम एडवांस का एग्जाम देने के बाद इतने बच्चों के कॉल आते हैं, मेल आते हैं, मिलने आते हैं, सर काश आपकी तब बात मान ली होती। आज आपको बता रहा हूं, अगले 6 महीने क्लास 11th के डिसाइड करेंगे आपकी क्या रैंक आ रही होगी। या तो अगले 6 महीने बाद हमारी 11th उस लेवल की हो जाएगी कि 12th में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम अपने IITian बनने के सपने के तरफ एकदम फुल स्पीड में दौड़ रहे होंगे। नहीं तो अगले 6 महीने बाद फिर आपको 1 साल में 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। वहां पर कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल डाउन होगा। ये आपको चूज करना है। और अगर आप अपने 6 महीने को लाइफ का पीक बनाना चाहते हो, मैं सही बता रहा हूं यार, बस 6 महीने मेहनत कर लो कंसिस्टेंसी के साथ। एक बोरिंग रूटीन, डिसिप्लिन रूटीन बना लो, सेम पैटर्न रोज होना चाहिए, एग्जैक्ट ये फिर ये फिर ये फिर ये। 6 महीने बाद जो तुम्हारी पर्सनैलिटी निकल कर आएगी ना, जो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा ना, भाई साहब तगड़ी रैंक की तरफ तुम जा रहे होंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। पर उसके लिए अब खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा। तुमने बहुत टाइम दोस्तों को दे दिया, तुमने बहुत टाइम अच्छा बिताने में लगा लिया, दिन भर स्क्रोलिंग कर ली, प्यार मोहब्बत में तुम पड़े हो, क्या रिजल्ट निकला उसका यार। जो चीज सबसे जरूरी है करियर, उसकी आज बैंड बजी हुई है, उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। तो बेटा लाइफ में बहुत सिंपल एक चॉइस होती है। मुझे भी मेरे सीनियर्स ने सिखाया था
आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, यू कैन ओनली चूज वन, ठीक है। या तो अभी टाइम पास चूज कर लो या आईआईटी चूज कर लो, दोनों एक साथ चूज नहीं कर सकते। टाइम पास भी करूंगा आईआईटी में भी जाऊंगा, नहीं होगा, सिर्फ एक चीज। तो अगर सपना करियर है, अगर करियर इंपॉर्टेंट है तो पढ़ ले बेटा, नहीं आएगा ये टाइम वापस, बाद में सिर्फ रिग्रेट बचता है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बहुत दिन से जेई 2028 के बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर अब से लेकर क्या करना है बता दो। सबसे पहले अपन अपनी 11th ठीक करते हैं, 11th का सिलेबस खत्म करते हैं। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो कि बैकलॉग कैसे खत्म करते हैं सर, डेली टाइम टेबल कैसा होता है सर, मेरे को बता देना, मैं आपको 2028 तक गाइड करूंगा, ये मेरा वादा है। तो बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस भारत में मिल सकती है वो दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। पर हाँ, आपको मेहनत करनी है, मेहनत मैं आपकी जगह नहीं कर सकता, पर उसके अलावा एग्जैक्ट आपको क्या करना है वो मैं कर सकता हूं। और आप अपनी तैयारी शुरू से करना चाहते हो, बेसिक से करना चाहते हो, मैं आपके लिए भारत का बेस्ट बैच लेकर आया हूं। अगर आपको वैसे पढ़ना है, आप जहां से पढ़ रहे हो वहीं से आपका सही चल रहा है, ये गाइडेंस फॉलो कर लेना और आपका सही चलेगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल गिव माई 500%, ऑल दी बेस्ट।